नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनीशा और आज की पोइट्री मैं जिस टॉपिक पे सुनाने वाली हूँ उस टॉपिक से हम सभी रूबरू हुए हैं। कोरोना काल में जिस तरीके से काफ़ी लोगों ने अपने साथ रह रहे लोगों को मतलब अचानक कुछ लोग उनके जो साथ रहते थे वो चले गए और आपको ना अभी भी बिलीव नहीं होता होगा कि हाँ, जिन लोगों के साथ आप रहते हो और वो अब नहीं है। तो ये पोइट्री मैंने तब लिखी थी जब मेरी दोस्त की मॉम इस दुनिया से चली गई थी। जब मैंने ये पोइट्री लिखी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये पोइट्री मैं अपने बारे में लिख रही हूँ, तो शायद थोड़ी इमोशनल भी हो जाऊँ मैं। अब माँ नहीं आएगी, अब माँ नहीं आएगी, ये सुनकर वो अक्सर खामोश ही नज़र आएगी। दफ्तर से आके झोला उतार फेंकेगी और फ़ोन पर माँ से बातें याद आएंगी, क्योंकि मालूम है उसे अब माँ नहीं आएगी। पलकें भीग जाएंगी तो फिर सिरहाने लगी तकिया उठाएगी और मुंह भींचकर ज़ोर से चिल्लाएगी, क्योंकि याद है उसे अब माँ नहीं आएगी। कुछ देर ठहर जाएगी, अपनी उलझन को सुलझाएगी, कुछ देर ठहर जाएगी, अपनी उलझन को सुलझाएगी और कागज़ और कलम को जाएगी। कुछ सवाल दोहराएगी, तुझे रोक ना सकी, बस यही बात उसे याद आएगी, क्योंकि मालूम है उसे अब माँ नहीं आएगी। फिर वहीं बैठी नींद की आगोश में जाएगी, सिसकियाँ, फिर वहीं सिसकियाँ नींद में दोहराएगी, फिर वही सिसकियाँ नींद में दोहराएगी। फिर एक चमक उसकी आंखों के आगे आ जाएगी और माँ नजर आ जाएगी। हाथों में लगी मेहंदी और लाल जोड़े में खुद को पाएगी। माँ भी सपने में उसे याद आएगी, माँ भी सपने में उसे निहारती नजर आएगी। कभी गले लगाएगी तो कभी पलके पोंछ कर मुस्कुराएगी, तो कभी सीने से लगाएगी, तो कभी सीने से लगाएगी। फिर कुछ कानों में आवाज़ आएगी, जो मुड़ेगी वो पीछे तो खुद को हताश ही पाएगी और ज़ोर से उठकर माँ चिल्लाएगी और फिर मन ही मन दोहराएगी, सीख ले अकेले जीना, क्योंकि अब माँ नहीं आएगी, क्योंकि अब माँ नहीं आएगी।